फैमिली सभी का वेलकम है हेमा नैना ब्लॉग में। तो सभी को सवेरे का गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। सभी को प्यार भरा हमारी तरफ से। तो अच्छे होंगे सभी। तो अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखना कि वो गर्मी है बहुत ज़्यादा। और मैं गई थी कालिका मंदिर और कबूतरों को भी चुंगाया मैंने और मुझे बहुत अच्छा लगा। और पानी भी लेके गई एक बोतल, वो भी ठंडा ठंडा। तो पानी भी पिलाया क्योंकि एक इंसान ही है, सबका ध्यान रखता है, पंछियों का, भूखे का, प्यासे का। बाकी कोई किसी का ध्यान नहीं रखता क्योंकि इंसान का जन्म मिला है तो वो सभी का ध्यान रखने के लिए मिला है। तो ये सामने है कालिका मंदिर। तो पास में ये पैदल पैदल गए थे, वो भी नंगे पैर सवेरे सवेरे। और गई थी मेरी हथगांव पड़ोसन, मेरी दोस्त, चाहे पड़ोसन मानो चाहे दोस्त मानो, बात एक ही है। तो सवेरे सवेरे निकल चुके हम कालिका मंदिर की तरफ। तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा। आपको भी दर्शन करने हैं तो जल्दी जल्दी आ जाएं कालिका मंदिर। ये पड़ता है गोविंदपुरी के पास। तो सभी का कमेंट यही रहता है कि कहाँ है कालिका मंदिर। तो ये गोविंदपुरी के पास है कालिका मंदिर। और ये प्रसाद दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पहले थे, यहाँ पर ही मकान बन रहे थे, मतलब दुकानें थी यहाँ। लेकिन अब मोदी जी ने, जो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने तुड़वा दिया है और अब यहाँ बनेगी पक्की मार्केट। और हम आ गए अंदर तो देखो कितनी सारी भीड़ है, कितनी सारी। और क्या बज रहे हैं? 6, सवेरे के 6 बज रहे हैं और 6 बजे इतनी सारी भीड़, लाइन लग चुकी है मंदिर से दूर। अभी आपने देखा होगा तो काफी लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन हम घुस जाएंगे बीच से। तो हम घुस गए, एंट्री हमने कर दी। हम घुस गए अंदर, बीच से अंदर चले गए लाइन में। अगर हम पीछे से जाते तो लाइन काफी लंबी है और हमें कम से कम 1-2 घंटा तो लग ही जाता। तो हम बीच बीच से ही, जो बीच की लाइन होती है वहीं से हम अंदर चले गए। और मेरी वीडियो बनाना चालू है और मुझे देख देख के जो लड़के हंस रहे हैं कि मैं, लेकिन मुझे इनकी हंसी पे नहीं जाना। मुझे बनाना है ब्लॉग अपना। तो मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, चाहे कोई हंसो चाहे कुछ करो। तो आप देख रहे हो कि जो कितना शरारती कर रहे हैं और कितना उद्यम कर रहे हैं। तो मुझे करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा काम है वीडियो बनाना, ब्लॉग बनाना। तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी, चाहे दुनिया हंसे चाहे रोए चाहे कुछ हो। तो ये है मेरी माता रानी, जहाँ बज रहे हैं धागे। तो ये बैठे हैं हमारे भोलेनाथ और हमारी गणेश जी, पार्वती, इन्होंने बैठा रखे हैं। और ये है नई दुल्हन बेचारी बहू। और तो इसकी तरफ मैंने कैमरा कर दिया था क्योंकि नई बहू का मुंह देखने का तो नज़ारा ही कुछ और होता है। तो बेचारी नई बहू ने जल्दी घूंघट कर लिया, मैंने कैमरा करा जब तक। तो नई बहू है, आखिर में नई होती है तो मुंह देखने का चाव ही खुला अलग अलग होता है। और जब गांव में नई बहू आती तो हम तो अच्छे से देखने जाते। तो ये कालिका मैया रानी, आप भी दर्शन कर लो माता रानी के। माता रानी आप पे सब पे कृपा बनाए रखें। मेरा यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली, इंस्टा फैमिली, अपना कृपा बनाए रखें। मेरी माता रानी सबको आशीर्वाद दें और सब खुश रहें, अच्छे से रहें, प्यार से रहें। क्योंकि एक ही, हम सब एक हैं और एक ही परिवार हैं। तो तुम्हारी खुशी उसमें हमारी खुशी, हमारी खुशी उसमें तुम्हारी खुशी। क्योंकि यहाँ कोई अलग अलग नहीं है, सभी फैमिली हैं, सभी परिवार हैं। तो यहाँ ये मतलब मंदिर है बीच में, लेकरते जाओ, सभी के दर्शन करते जाओ और माता रानी का जय जय बोलते जाओ। तो सवेरे सवेरे मैं तो निकल कर लिए दर्शन और मेरे साथ साथ आप भी दर्शन कर लो। तो आपके लिए मैंने प्यारा सा ब्लॉग बनाया है, अच्छा सा मस्त सा। तो ये खड़ी है यहाँ नई बहू, क्योंकि यहाँ जल नहीं दीपक। और फिर मैंने कैमरा इन्हीं की तरफ घुमा दिया और देखो नई बहू का मुंह। तो भाई मैंने भी देखा और आप भी देखो। जय है माता रानी की चोटी और जय है माता रानी का मंदिर, प्यारा सा अच्छा सा, वो कालिका मंदिर। अगर आप नहीं जानते कालिका मंदिर कहाँ है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। गोविंदपुरी के पास है कालिका मंदिर, कालिका मंदिर के पास है हरे कृष्णा मंदिर, हरे कृष्णा के मंदिर है पास है कमल मंदिर। ये तीनों एक ही, मतलब एक ही रोड पे हैं और पास पास में है। तो ये है मेन गेट से कैसे सजाया है भक्तों ने, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो। और दर्शन करके खुश हो गए सुबह सवेरे। कहते हैं भगवान का नाम लेने से और पूरा दिन अच्छा निकलता है। तो मेरा आज का दिन बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही प्यारा गया। तो आप भी दर्शन करने के लिए आए। लेकिन मुझे यहाँ डर लग रहा है कि कोई मेरा फोन ना ले जाए। लेकिन माता रानी की कृपा से ऐसा कुछ नहीं होगा, बस माता रानी पर भरोसा रखो। और दूसरी बात, चोर तो चाहे माता रानी का मंदिर हो, चाहे मार्केट हो, चाहे कोई बाजार हो, चोर तो कहीं नहीं छोड़ते।
क्योंकि वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। चोरों को अपना काम करना, हमारे को अपना काम करना। तो ये बेचारे सुबह सुबह चाय लेके आ गए हैं और पंजाबी हैं, सभी को दे रहे हैं चाय, वो भी फ्री में, मतलब सब सेवा कर रहे हैं। तो हमने ली चाय और यह है मोटो। तो मोटो काफी दिन के बाद आज हमें मिली है और हम आ गए घर और मेरा काम है चालू। तो मंदिर से आ चुकी हैं और आपने देख लिया होगा कि मंदिर की पाठ पूजा हो चुकी है और बज रहे हैं 2। तो खाना पीना तो सब हो गया और किचन की साफ सफाई रह गई है। तो किचन की साफ सफाई करते हैं। तो यह है सतुआ। तो मेरे पतिदेव लेके आए थे सतुआ और इनके लिए कोई डिब्बा नहीं मिल रहा। तो मैंने फिर इन एक में रखा था दलिया, तो मैं वो कर दिया छोटे डिब्बा में और इन 2 डिब्बों में आ गया है सतुआ। तो इसे गर्मी में खाने से विश्वास नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा फायदे हैं। आप नहीं खाते सतुआ तो आप खाना खाया करो, क्यों गर्मियों में लू नहीं लगती, गर्मी भी नहीं लगती सतुआ खाने से। तो भाई पहले तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता, जब मैं खाने लगी हूँ तो मुझे सतुआ अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा पहले खाएं जब बताएं। और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है सतुआ। आप मीठा खाना चाहते हो तो मीठा खाएं, अगर नमक मिर्च का खाना चाहते हैं तो नमक मिर्च का खाएं, और जैसे आपकी मर्जी। तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और तो घर पे आने के बाद पूरी किचन पड़ी थी फैली हुई, क्योंकि ऋतिका रह गई घर। ऋतिका नहीं गई थी तो उसने बनाया नाश्ता पानी और रोटी नहीं बनी थी, क्योंकि मेरी तबीयत भी वैसे भी खराब थी। लेकिन तभी भी मैं कल का मंदिर चली गई, क्योंकि जो होगा सो देखा जाएगा माता रानी के नाम से। फिर लेकिन कुछ नहीं हुआ, अच्छे से दर्शन करके घर आ गई। और घर आते ही और पूरे शरीर में दर्द होने लगा। फिर दवा लेके आई, दवा ला के फिर खा के मैं सो गई। और कपड़े पड़े मेरे सारे फैले हुए, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा कपड़े फैले हैं। क्योंकि कल के मेरे पति को आ गया था गुस्सा और मेरे पति ने सारे कपड़े लवाई से बाहर निकाल दिए मेरे। कहते हैं हम औरतों को ना तो ससुराल अपना है ना घर अपना, मायका अपना है। तो मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, तो हमारा घर कौन सा है, कहाँ है? प्लीज़ आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। तो मैं भी अपना घर देख लूँगी और खोज लूँगी, समझ लूँगी। क्योंकि हम औरतों का सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, सबसे ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन हम औरतों का घर ही नहीं होता साला। कहाँ घर है आप मुझे ज़रूर बताना। और इत चाहे होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्योहार हो, सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। चाहे कोई मेहमान घर आए, चाहे कोई जाए, चाहे कोई आए, लेकिन हमें तो झाड़ू पोछा काम करना है तो करना है। क्योंकि हमारा सिर्फ सुबह से लेके शाम तक वही झाड़ू पोछा, बर्तन झाड़ू पोछा, कितने पोत तो बर्तन धुल जाते किचन के, हमें तो पता ही नहीं रहता। सवेरे उठ रहे, साँझ को उठ रहे और बस एक जो बर्तन बर्तन की सिंक होती है वो बस भरी दिख जाए, हैं? धुलते हुए बर्तन नहीं दिखते, लेकिन गंदे बर्तन हो वो सबको दिख जाते हैं कि जी हाँ गंदे बर्तन हैं। तो बस हमारी औरत की ज़िंदगी तो झाड़ू पोछा बर्तन में गुजर रही है। हम तो गैर पैसों के, गैर पगार के ऐसे नौकर हैं कि जिन्हें जी सकते, ना मर सकते, ना काम को छोड़ सकते, ना कुछ कर सकते। गैर पगार के हम नौकर हैं और हद से ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन तब भी हमारी वैल्यू 2 रुपया की भी नहीं है। तो ये लग गई है नित्या झाड़ू लगाने कि लाओ मम्मी मैं लगाऊं झाड़ू जीना पे, तो वो बेचारी लग गई झाड़ू, मैं कर रही हूँ गैस सफा। तो हर औरत घर की चीज़ को संभालना, कहाँ सही है कहाँ गलत है, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, हम औरतों की जिम्मेदारी है। फिर भी हम औरतों की कोई वैल्यू नहीं है आदमियों के नज़र में, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हम गैर पैसे की नौकर हैं। तो भैया सभी हमसे पूछते हैं कि हम रोते क्यों हैं? तो भैया हम यूँ रोते हैं, आप फैमिली के, हमें क्या पता कि हमें ले जाके और घर का काम करा जाएगा और इतने सारे बर्तन धुआए जाएँगे, इसलिए हम रोते हैं। और जे पड़े हैं मेरे कल के कपड़े तो इन्हें लगाऊँगी मैं अलमारी में, और वो भी संभाल-संभाल के, क्योंकि सारे मेरे कपड़े मेरे पति ने फेंक दिए थे, इसलिए। तो अब मैंने इनको साड़ी कौन सी है, सूट कौन सा है और संभाल के लगाऊंगी तय कर करके। और वैसे भी प्रेस खराब हो चुकी है, तो प्रेस नहीं करूंगी, तय करके रख दूंगी। जब प्रेस सही हो जाएगी उसके बाद में मतलब प्रेस करूंगी मैं। अभी तो फिलहाल ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि सारे कपड़ा मेरे नए में सारे गुजड़ मुजड़ हो जाएंगे। तो रख दूँ, क्योंकि पोटली में रखे हैं और बच्चे भी आते हैं, तो बच्चे भी इन्हीं के ऊपर लद जाते हैं। तो मेरे नए कपड़ों की हो जाएगी
सारी झंड, इसलिए मैं कपड़े रख देती हूँ। क्योंकि कपड़ा ही एक ऐसा है कि हम कपड़ा की इज़्ज़त करेंगे तो कपड़ा हमारी इज़्ज़त करेगा। कपड़े की हम इज़्ज़त करेंगे तो कपड़ा हमारी इज़्ज़त करेगा। और चाहे हम कितना भी गहना पहन लें, उससे हमारी पहचान नहीं होती। पहचान होती है तो हमारी